नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसी वीएलई हो, कॉमन सर्विस संचालक हो और आप अपने यहाँ पर ये हिटैची का एटीएम लगवाना चाहते हो या किसी भी बैंक के साथ में मिल के अगर आप डिजिपे एपीएस वगैरह का काम कर रहे थे, बैंक बीसी का काम कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे आपके गांव में आपके कस्बे में आपका एटीएम लग जाए। अगर आप एक सीसीवीएलई नहीं भी हो और चाहते हो कि आपके यहाँ पे एटीएम लगे, तो आपको इस वीडियो के भीतर मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है सीसी के माध्यम से या डायरेक्टली कंपनी के साथ में ये एटीएम लगवा सकते हो। ठीक है, और कितना आपको कमीशन मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा कि आप एटीएम में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर 12 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक का कमीशन अर्जित कर सकते हो। जहाँ पे सभी एटीएम्स की तरीके से कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से लोग आके पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये सारा सर्विस आपके एटीएम पे भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी दोस्तों बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अपने यहाँ पे एटीएम वाला बिजनेस स्टार्ट करो, एटीएम लगवाओ किसी भी कंपनी का, तो मोटा मोटा 3 कंपनियां हैं जिनके साथ में आप काम कर सकते हो। एक तो इंडिकैश है, दूसरा है इंडिया वन एटीएम और तीसरा है आपका हिटैची। ठीक है, इन सारी कंपनियों के साथ में मिलकर इनका फ्रेंचाइजी बनकर आप जो है अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में अपना खुद का एटीएम लगवा सकते हो और वहाँ पे जितना भी जमा निकासी होगा उस पर आपको जो है कमीशन मिलता है अच्छा खासा, जिसके माध्यम से एक स्टेबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें कि अगर आप एक सीसीवीएलई नहीं हो, डायरेक्टली जाते हो इन कंपनी के पास में अपना एटीएम फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको ये कंपनियाँ अपना जो है फ्रेंचाइजी बनाने के लिए, एक एटीएम लगाने के लिए आपसे बोलेंगे कि मिनिमम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना रहेगा, फिर जाके हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे, आपके यहाँ पे एटीएम लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये फाइन इंडिकैश का मैंने देख लिया, इसी तरीके से आप जब जाओगे इनका इंडिया वन का, इसमें भी सिमिलर लगभग जो है 5 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है। फिर आप जो है यहाँ पर इस कंपनी का फ्रेंचाइजी बन सकते हो और यहाँ पर 40% तक का मार्जिन कमा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, जिसमें ये पूरा सेटअप आपको कंपनी का एटीएम वगैरह सारा सब कुछ लगा के देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हिटैची एटीएम में जाओगे तो विकम फ्रेंचाइजी के भीतर जाओगे तो यहाँ पर इनका 2 लाख रुपए का है, मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आपके यहाँ पे ये एटीएम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सीसीवीएलई हो तो ये लिए आपको काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी किफ़ायती दर में ये एटीएम लगवा सकते हो। यहाँ पर हिटैची एटीएम जो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए देना पड़ रहा था, अगर आप सीसी के साथ में इसको लगवाते हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपए में आपका ये एटीएम इंस्टॉल हो जाता है आपके यहाँ पर। और जैसे कि अभी आप डिजिपे एपीएस बैंक बीसी के साथ में लोगों को सुविधाएं देते थे बैंकिंग, अब आप यहाँ पे 24x7 लोग खुद से आके पैसा निकालेंगे, जमा करेंगे और आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे वहां पे मैंने बताया कि 2 लाख आपको लग रहा है, लेकिन सीएससी के थ्रू जाते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए लगेगा, रिफंडेबल रहेगा। जब भी आप काम छोड़ोगे तो ये आपको वापस मिलेगा और हर महीने आपको 5,000 रुपये सर्विस चार्ज देना रहता है या क्लीनिंग चार्ज देना पड़ेगा आपको कंपनी को एक एटीएम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के अलावा आपको कंपनी को कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, कंपनी की तरफ से आपको एटीएम मिलेगा, वीसैट मिलेगा, यूपीएस, ये सारी सब मशीनरी मिलेगी, साइट इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉल करेंगे, वो सेटलमेंट रिकन्सिलेशन का काम करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, सर्विस मैनेजमेंट का काम करेंगे, रसीद, पर्ची, पेपर, ये सारा सब कुछ लगाएंगे, सर्विसिंग करेंगे, एटीएम में जो भी मशीनें लगेंगी उनकी किसी भी तकनीकी समस्या का निवारण करेंगे और जो भी बैंक से रिलेटेड काम होंगे वो आपको करेंगे। अभी वीएलई को क्या करना है, वीएलई का मेनली काम रहेगा कि एटीएम लगाने के लिए जगह उसके पास होनी चाहिए, खुद की हो या रेंट पे हो। रेंट की होगी तो उसका किराया वीएलई को देना है, एटीएम फिट कैश उपलब्ध कराना है, उसका रिपोर्टिंग वगैरह करना है, बिजली बिल भुगतान वगैरह जो है इसका जहाँ पे भी एटीएम लगेगा वो वीएलई को करना है, उसकी साफ सफाई करनी है। छोटी मोटे ये खर्चे कंपनी ही देखेगी, इसमें वीएलई को कुछ नहीं देना है। अब बात करते हैं वीएलई कमीशन की, तो यहाँ पर वीएलई को हर ट्रांजैक्शन बेसिस पे कमीशन मिलेगा। अगर आपके एटीएम से 1 से 1000 ट्रांजैक्शन के बीच में होता है तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे 3000 से 3500 के बीच में ट्रांजैक्शन होता है एक महीने के भीतर तो यहाँ पे 9 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। अगर आपका 4500 से ऊपर ट्रांजैक्शन होता है तो हर ट्रांजैक्शन पे 12 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। तो अभी अगर हम जोड़ते हैं आपका 4500 गुणे 12 तो आपका मोटा मोटा हर महीने 54,000 रुपये का प्रॉफिट होगा इस एटीएम से। लेकिन इन केस अगर आपके यहाँ पे 3000 ही कस्टमर या 3000 बार ही ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे 3000 पे आपको 9 रुपये या 9.5 के हिसाब से कमीशन जो मिलेगा उसके हिसाब से आपको 28,000 रुपये का अर्निंग होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ आपका अर्निंग है। तो आप मोटा मोटा ये देख लें कि कम से कम 2,000 या 2,500 ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी हो, या आपके आसपास जो एटीएम लगे हुए हैं
वहाँ पे इतना ट्रांजैक्शन होता हो तभी आप एटीएम लगवाएं, क्योंकि जो है अगर आपका इससे कम ट्रांजैक्शन होता है तो हर महीने आपको 5,000 रुपये कंपनी को देना है और उसके साथ में आपको बिजली बिल वगैरह सारा सब कुछ देना है। तो अगर आपको इतना इनकम नहीं होता है तो उससे कम इनकम पे लगाओगे आप, तो फिर वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा और नुकसान में काम करने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ आपके एटीएम से जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करेगा तो 10,000 तक जमा करेगा तो 5 रुपये मिलेगा, 10,000 से ऊपर जमा करेगा तो 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। अदर पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं वो है ये कि अगर आप एटीएम लगवाने के बाद साल भर के भीतर बंद करते हो तो 40,000 प्लस जीएसटी ये कंपनी जब्त कर रही है आपकी सिक्योरिटी में से। और अगर आप एक जगह पे लगा हुआ एटीएम दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको जो है 40,000 प्लस जीएसटी आपको देना होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे इंस्टॉल करने का। ठीक है। और 5,000 रुपये सर्विस चार्ज तो आपको देना ही देना है हर मंथ है एटीएम लगवाने के बाद में। अभी बात करते हैं एटीएम लगवाओगे कैसे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर एटीएम बुकिंग का नंबर दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, लेकिन ये केवल CSC VLE के लिए है। अगर आप एक CSC VLE हो तभी यहाँ से लगवा सकते हो, और अगर आप एक CSC VLE नहीं हो तो डायरेक्ट इन कंपनी की वेबसाइट पे जाके बिकम अ फ्रेंचाइजी वाले पे क्लिक करोगे और वहाँ पे अपने डिटेल डाल दोगे तो ये कंपनियां आपको वापस से कांटेक्ट कर लेंगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि CSC के थ्रू ही करना है और अगर आप CSC VLE नहीं हो तो यहाँ पर आपको cscregister.csccloud.in की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अप्लाई करोगे, महीने 2 महीने में आपको एक CSC ID मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप एटीएम लगवा सकते हो CSC की योजना वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लिंक दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में जहाँ से जाके आप इस सर्विस के बारे में पूरा पढ़ सकते हो। मिलते हैं सर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।